मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम करते हुए द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 4 से 10 सितंबर 2023 मेष राशि पर चंद्रमा, गुरु और राहु का योग बना रहेगा। कर्क राशि पर शुक्र, सिंह राशि पर सूर्य और बुध का योग, मंगल कन्या राशि पर रहेंगे और तुला राशि पर केतु रहेंगे। कुंभ राशि पर शनि विचरण करेंगे, जबकि चंद्रमा मेष राशि में है। 5 तारीख को चंद्रमा दोपहर बाद 3 बजे वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। 7 को यही चंद्रमा रात्रि 11 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 10 तारीख को प्रातः 10:24 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। जहां गुरु मेष राशि पर है, 10 तारीख को प्रातः 10:24 पर जो है, जहां चंद्रमा के साथ योग बना हुआ है, वहां 4 तारीख को गुरु द्वारा बकरी की स्थिति में आ जाएंगे, जो रात्रि 7:42 पर होंगे। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु ग्रह रात्रि के समय बकरी हो जाएंगे और उसके साथ ही राहु पहले ही बकरी होता है और इतना बलवान नहीं रहा है। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा सहायता कर रहा है, वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है। इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु वह भी शत्रु क्षेत्रीय, इसलिए वाद विवाद से बचना होगा। संतान पक्ष से कहीं शुभ समाचार मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा जहां जब वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन कराएगा, अर्थात 5 तारीख के उपरांत, और उपरांत 7 तारीख को कहीं यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और 10 तारीख को जमीन और भूमि संबंधी लेन देन में लाभ होगा। वृष राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है और भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बनी रहेगी।
इसलिए दाम्पत्य जीवन का स्वामी वृष राशि के जातक के लिए जो मंगल ग्रह है वो अपने से पंचम भाव में है, और पंचम भाव में जो है बुद्धि, विद्या और संतान का होता है। इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ोतरी कराएगा। साथ जहां वृष राशि के जातक के लिए शनि जो है अपने से दशम भाव में है, राजपक्ष से प्रणोति के योग, और साथ जो है कहीं नौकरी में बढ़ोतरी इत्यादि मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। परंतु वृष राशि के जातक के लिए सिर में चोट इत्यादि से बचना होगा, क्योंकि 3 ग्रहों का योग जो है द्वादश भाव में बना है। इसलिए संबंधित ग्रह का मंत्र का जाप करते रहें। ओम द्राम द्रिम द्रोम सह शुक्राय नमः, और साथ गुरु का और राहु का भी उपाय करें तो हितकर रहेगा। चंद्रमा यद्यपि वृष राशि के जातक के लिए शरीर पर व्याय करवा रहा है, उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देगा, और उसके उपरांत धन का आगमन बनेगा, और विशेष प्रकार से 4 तारीख को कोई भूमि संबंधी, क्योंकि 4 तारीख को ही ये चंद्रमा वृष राशि के जातक के लिए जहां द्वादश स्थान में है, वहां जब ये चंद्रमा इसमें 10 तारीख को जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यात्राओं के योग भी बनाएगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, बुध ग्रह अपने से जो स्थिति बनी हुई है वो तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा, और धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा आर्थिक लाभ को दे रहा है, और यही चंद्रमा जब 5 तारीख को दोपहर 3 बजे के उपरांत अपने से द्वादश स्थान में जाएगा तो कहीं शुभ कार्यों में व्यय होने की संभावना बनती है। और जब ये मिथुन राशि पर ही आ जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ जब ये कर्क राशि में 10 तारीख को प्रवेश करेगा तो उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग और नवीन मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए स्थिति कुछ, क्योंकि जहां गुरु ग्रह भी बकरी की स्थिति में हो जाएगा 4 तारीख को, तो इसलिए विशेष करके कर्क राशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे विशेष ध्यान रखना होगा। जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी भी कोई वाद विवाद से बचना होगा, और साथ जो है कहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा की स्थिति जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा 5 तारीख को तो आर्थिक लाभ देगा, और 7 तारीख को जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं व्यर्थ के व्यय होने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु 10 तारीख के उपरांत कर्क राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य स्वगृह होकर विराजमान है, बुध आदित्य योग बना है, बहुत अच्छा समय रहेगा, दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। दूसरे स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है,
इसलिए आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सिंह राशि के जातक के लिए शनि स्वगृह होने के कारण जो है पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा, व्यापार में बढ़ोतरी करवाएगा। वहां जहां सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा भाग्य स्थान में है, वहां गुरु भी है, राहु भी है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष ध्यान देना चाहिए और सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहना चाहिए। 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में आ जाएगा और 10वां स्थान राजपक्ष का है, इसलिए राज के क्षेत्र में प्रोन्नति के योग या नौकरी का योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। और 7 तारीख के बाद जो है कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, नवीन मित्र मिलेंगे, संबंध स्थापित होंगे और साथ जो है भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु 10 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा अपने से द्वादश होने के कारण जो है कदापि कुछ उलझने देता है, परंतु स्वगृह होने के कारण जो है शुभ कार्य में व्यय होने की संभावना बनी रहती है। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे, हितकर रहेगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत 5 तारीख के उपरांत जो है धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। 7 तारीख को नौकरी से विशेष लाभ मिल सकता है, परंतु बुध के घर में होने के कारण कदापि समस्या भी आ सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा। और 10 तारीख के उपरांत कहीं आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है, इसलिए संबंधित बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः करते रहे तो सुख कारक रहेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से 10वें स्थान में है। यदि भी भाव में लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, परंतु शत्रु क्षत्रिय होने के कारण जो है नौकरी के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातक के लिए वैसे भी दाम्पत्य जीवन और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर केतु विराजमान है। चंद्रमा की स्थिति यद्यपि वर्तमान में अभी अनुकूल है, परंतु 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा अपने से अष्टम में चला जाएगा। यद्यपि उच्चस्थ रहेगा, आयु में वृद्धि करवाएगा, परंतु फिर भी कहीं बीमारी से या चोट इत्यादि से या अचानक कोई घटना घटने से सावधानी रखनी होगी। और 7 तारीख के उपरांत जो है तुला राशि के जातक के लिए समय अनुकूल है और उपरांत कहीं नौकरी इत्यादि में भी विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जहां एकादश स्थान में है, भाइयों का सहयोग बढ़ेगा, यात्राओं के योग बन सकते हैं, बाह्य स्थानों में जा सकते हैं, परंतु धैर्य रखना होगा, आत्म बल बना के रखना होगा। और जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है वो कहीं अपने से वृश्चिक राशि जाति के लिए रोग घर में होने के कारण रोग से सावधानी रखनी होगी, शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जब 5 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। उपरांत 10 तारीख
7 तारीख को जो है विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु 10 तारीख के उपरांत जो है वृश्चिक जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह, गुरु ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, इसलिए राशि का स्वामी भी है और पंचम भाव में राहु के साथ भी है, इसलिए संतान पक्ष से और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति यद्यपि पंचम स्थान में बौद्धिक विकास करवा रही है, उपरांत रोग के घर में जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जब ये मिथुन राशि में चला जाएगा 7 तारीख को, तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्ति की योग बनाता है। परंतु जब ये अष्टम में चला जाएगा तो यद्यपि स्वागृह होगा, परंतु फिर भी चंद्र संबंधी वस्तुओं को या चंद्र मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, जो धर्म का आगमन करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा वो अपने से चौथे स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लाभ को देगा। परंतु कदापि हृदय संबंधी रोगों से मकर राशि के लिए जातक के लिए सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु की स्थिति और राहु की स्थिति जहाँ बकरी होने के कारण कुछ रोग भय को दे रहा है। इसलिए ऐसे जातक के लिए महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए, हित कर रहेगा। और चंद्रमा जब अपने से पंचम भाव में चला जाएगा तो पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाएगा, और परंतु जब षष्ठ स्थान में जाएगा अर्थात 7 तारीख को, तो उस समय रोग से बचना होगा। और उपरांत 10 तारीख के उपरांत जो है समय अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य भी स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु दोनों ग्रह सूर्य और शनि एक दूसरे पर दृष्टि डाले हुए हैं, इसलिए शनि का मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, और उधर सूर्य का मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। और विशेष करके चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बनाएगा। उपरांत जो है कुंभ राशि के जातक के लिए जमीन और जायदाद और भूमि का लाभ 5 तारीख के बाद मिलने की संभावना बनती है। और 7 तारीख को यही चंद्रमा जब अपने से पंचम भाव में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास देगा, शिक्षा में लाभ प्राप्ति करवाएगा। और उसके उपरांत जब ये चंद्रमा छठे में चला जाएगा, यद्यपि कुंभ राशि के जातक के लिए कर्क राशि में प्रवेश जब कर जाएगा तो उस समय यद्यपि स्वगृह है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में है। आंख कान नाक इत्यादि के रोगों से सावधानी रखनी होगी, और संबंधित ग्रहों को का जाप और उनके लिए दान करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। वैसे दाम्पत्य जीवन का स्वामी मीन राशि के जातक के लिए जो बुध ग्रह है अपने से षष्ठ स्थान में रोग में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने प्रदान कर रहा है, उनसे विशेष सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा की स्थिति धन का आगमन कराएगी। उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे 5 तारीख के उपरांत, कहीं यात्राओं के में जा सकते हैं। भाइयों और बहनों का पूर्ण सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और जब ये चंद्रमा 7 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें मीन राशि के जातक के लिए कलह इत्यादि से बचना होगा। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। संबंधित ग्रहों का मंत्रों का जाप करना और उन्हें दान इत्यादि करना विशेष
करके हित कर रहेगा। इसलिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, हित कर रहेगा। सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। जय हिमाचल, जय भारत।